Hello students, good afternoon. Students, today we are going to discuss importance of controlling. हमारा ये टॉपिक थर्ड है। दो टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की, कि कंट्रोलिंग करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होते हैं। There are many benefits, many advantages of controlling, and first point is accomplishing organizational goals. Students, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन इस बात को इंश्योर करता है कि वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर वहाँ पे कोई डेविएशंस हैं तो टाइमली एक्शन लेके उन डेविएशंस को रिमूव किया जा सकता है, और जब डेविएशंस ही नहीं होंगे तो आपके रिजल्ट्स, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। जो आपने सोचा था वो आप हासिल कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हेन द प्लान्स आर मेड, in the organization, these are directed towards achievement of organizational goal. And the controlling function ensure that the activities are performed according to plan or not. And if there is any deviation, timely action can be taken to bring back the activities on the path of planning. And goals can be achieved easily. सो स्टूडेंट्स, आपके जो कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल की गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट सेट हैं वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। और अगर वहाँ पे कोई डेविएशंस हैं तो टाइमली एक्शन लेके उनको ख़त्म किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को वापस से प्लानिंग के पाथ पर लाया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग हमेशा गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट है जजिंग द
accuracy of standards। कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जो आपके टारगेट्स को, आपके स्टैंडर्ड्स को, आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को इजीली जज कर देता है कि ये स्टैंडर्ड से, टारगेट से, बेंचमार्क आपके अचीवेबल या एक्यूरेट है या नहीं है। थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग we can easily judge whether the standards targets benchmark set are accurate or not, and good controlling system revise standards from time to time according to changes in external environment, according to changes in environmental factors। सो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग आपको आपके स्टैंडर्ड्स को जज करती है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। थर्ड पॉइंट है बेटा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग वो ट्रैफिक सिग्नल है जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करती है राइट ट्रैक पे जाने के लिए, और यहाँ पे आपके द्वारा सेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके द्वारा आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है लाइक ट्रैफिक सिग्नल, controlling guides the organization and keeps it on the right track। Each activity is performed according to predetermined standards। As a result, resources can be used optimally। As a result, resources can be utilized optimally। यानी यहाँ पे रिसोर्सेज आपके वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग आपको गाइड करती है कि किस प्रकार से
आपको अपने वर्क को परफॉर्म करना है और आपको क्या करना है, कौन से टारगेट्स आपको गिवन हैं और आपको स्टैंडर्ड्स ये प्रोवाइड करवाती हैं और आपके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग ये रखती है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज कैन बी यूज इन ए ऑप्टिमम वे। ये आपका थर्ड पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जहाँ पे हर वर्कर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें इंसेंटिव्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम communicates the goals and standards of appraisal to employees in advance. And their actual performance report and their actual performance report is prepared on the basis of which incentives etc. are provided to एम्प्लॉइज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से सभी को उनके आउटपुट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो इस प्रकार सभी वहाँ पे मोटिवेट होते हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होता। अगला पॉइंट है एनश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हर वर्कर की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, हर वर्कर की एक्टिविटीज़ को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और इस प्रकार वहाँ पे ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होगा। कंट्रोलिंग creates an atmosphere of order and discipline in the organization. An effective controlling system keeps the subordinates under control and make sure that
and make sure that they perform the functions. Make sure that they perform the functions efficiently. And check over dishonesty and fraud of employees. तो इस प्रकार एक कंट्रोलिंग सिस्टम एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर डिसिप्लिन में रखता है और वहाँ पे उनके फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करता है, वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर लेती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये थे आपके इम्पोर्टेंस। तो हमने 5 इम्पोर्टेंस डिस्कस किए। पहला था accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दूसरा पॉइंट था जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। थर्ड पॉइंट था एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट आपका है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। और लास्ट पॉइंट है आपका ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट्स ये आपके इम्पोर्टेंस हैं कंट्रोलिंग के। तो यहाँ तक आपको आज करना है, एनसीईआरटी से भी करना है और अपनी बुक से भी करना है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले